हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं गेट ऑल बाय लेबल टेक्स्ट आरटीएल क्वेरी के बारे में। बात करेंगे इसका यूज है क्या, किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग मल्टीपल इनपुट फील्ड्स को इस आरटीएल क्वेरी के साथ में टेस्ट करेंगे और मल्टीपल चेक बॉक्सेस को भी टेस्ट करके देखेंगे कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टेस्ट केस वगैरह पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है, 21 वीडियोस आ चुकी हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज करा है और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारी की सारी वीडियोस के अंदर। ऑलराइट, अच्छा अब बात करते हैं कि गेट ऑल बाय लेबल टेक्स्ट इसका यूज है क्या। अब आई नो कि आपको बेसिक आइडिया होगा कि आरटीएल क्वेरीज का यूज होता क्या है, बिकॉज लास्ट के 3-4 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने आरटीएल क्वेरीज के बारे में डिस्कस करा है, उसी के ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल वगैरह वीडियोस वगैरह बनाई हैं। ऑलराइट, अच्छा बट स्टिल मैं एक बार के लिए क्विकली आपको बता देता हूँ। आरटीएल क्वेरी चाहे कोई भी हो, चाहे गेट ऑल बाय लेबल टेक्स्ट हो, चाहे गेट ऑल बाय रोल हो, हर किसी का यूज होता है कि हम लोग एक एलिमेंट के इंस्टेंस को टेस्टिंग वाली फाइल के अंदर गेट करें और बाद में उसको टेस्ट करवा पाए कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑल राइट, अच्छा तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। 2-3 एलिमेंट्स बनाएंगे और उनको हम लोग गेट करके देखेंगे गेट ऑल बाय लेबल टेक्स्ट, यानी कि एक लेबल के टेक्स्ट के थ्रू उनको गेट करेंगे उनके इंस्टेंस को और चेक करके देखेंगे। अगर आपको बस सिंगल इनपुट फील्ड टेस्ट करनी होती है लेबल टेक्स्ट के साथ में, तो आप लोग गेट बाय लेबल टेक्स्ट इस आरटीएल क्वेरी का यूज करोगे जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताई है, यहां पे आप देख सकते हो। ऑलराइट, बट अगर आपके पास सेम मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं, यानी कि बहुत सारे बटन्स हैं, बहुत सारे चेक बॉक्सेस हैं, बहुत सारे इनपुट फील्ड्स हैं, तो उनको आप कैसे चेक करोगे? तो आपको गेट ऑल बाय लेबल टेक्स्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, सो कैसे यूज करना है अभी आपको पता चलेगा। ये हमारी आउटपुट वाली स्क्रीन है, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने कोई भी इनपुट फील्ड या फिर चेक बॉक्स नहीं बनाया। सो सबसे पहले मैं कुछ चेक बॉक्सेस और इनपुट फील्ड बना लेता हूँ, बाद में उनको हम लोग टेस्ट भी करेंगे। कूल, अच्छा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा इस तरीके से। उसका मैं यहाँ पे टाइप डिक्लेयर कर देता हूँ टेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। आप चाहो तो इसकी आईडी भी दे सकते हो, जैसे कि मैं इसकी आईडी दे देता हूँ यूजर नेम। आप जो मर्जी आईडी देना चाहो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका यहाँ पे आउटपुट चेक करता हूँ, हमें यहाँ पे आउटपुट इसका दिख गया। अब जब हम लोगों को लेबल के थ्रू गेट करना होता है ना, इसका पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो, गेट ऑल बाय लेबल टेक्स्ट। तो लेबल तो हमारे पास है नहीं, लेबल भी बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक लेबल भी बना देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लेबल बनाया, इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। इसका मैं एक नाम रखूंगा यूजर नेम। तो जब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना गेट बाय लेबल टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट की बात हो रही है जो भी हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसकी टेस्टिंग होने वाली है। और देखो अब हम यहाँ पे इसका लेबल का नाम टेक्स्ट भी यहाँ पे आ गया। बट इन दोनों को बाइंड कैसे करना है, अब उसके लिए बहुत सिंपल है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, HTML4 प्रॉपर्टी यूज करेंगे और जो इसकी आईडी है ना उसी को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे या फिर टाइप कर देंगे। तो अब ये दोनों फील्ड्स हैं वो बाइंड हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ये तो हो गया हमारे पास एक फील्ड, इसकी टेस्टिंग हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमें मल्टीपल फील्ड्स की टेस्ट करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे? मान लो आपके पास सेम नाम से 3 इनपुट फील्ड है। ठीक है, इनकी आईडी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि इसका मैं यहाँ पे देता हूँ 1, इसका मैं यहाँ पे देता हूँ 1, इसकी आईडी और HTML4 दे देता हूँ मैं 2, राइट, और इसकी देता हूँ मैं यहाँ पे 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर नेम दे दिया। तीनों का मान लो जो लेबल है वो सेम है, यूजर नेम ही है। और यहाँ पे आप आओगे, 3 आपको इनपुट फील्ड्स दिख जाएंगी। इनके बीच में आपको BR टैग वगैरह लगाने वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करने वाले। ठीक है, सो अब इनकी टेस्टिंग कैसे करनी है, टेस्ट वाली फाइल के अंदर आओ, टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट टेस्ट केस 1। ठीक है, टेस्ट केस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा सेकंड वाले पैरामीटर के अंदर, और मैं यहाँ पे रेंडर यूज करूंगा। राइट, अब रेंडर हम लोग क्यों यूज करते हैं, इवन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम लोग कंपोनेंट को टेस्ट करते होते हैं तो सबसे पहले उसको रेंडर करवाना जरूरी होता है। मैं रेंडर कहाँ से निकालूंगा, इस रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप, इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे। अब ये ऐप भी इंपोर्ट करनी जरूरी है, ये पता नहीं क्यों नहीं इंपोर्ट हो रही है, मैं 2-3 बार से इसको ट्राई कर रहा हूँ। ऐप फ्रॉम ऐप, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गई, परफेक्ट। देन इसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, जो ये एलिमेंट है ना इसको गेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे गेट इस क्वेरी की हेल्प से, गेट ऑल बाय लेबल टेक्स्ट की हेल्प से। सो हम लोगों को सिंपली यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना है और इसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इनपुट्स, बिकॉज मल्टीपल इनपुट्स हैं, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीन,
अब ये ध्यान रखना, स्क्रीन भी आपको इंपोर्ट करनी है यहीं से, स्क्रीन डॉट गेट ऑल बाय लेबल टेक्स्ट, ये आ गया। और इसके अंदर जो भी इसका नाम है वो दे सकते हो। क्या नाम है इनका सबका? यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर नेम इस तरीके से दूंगा और बाद में आप इसको आराम से टेस्ट कर सकते हो। अब अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक फेलियर केस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले आपको, ठीक है। एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे इनपुट्स और यहाँ पे करता हूँ टू बी इन द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि क्या ये डॉक्यूमेंट के ऊपर यानी कि इस कंपोनेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, राइट। सो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ क्यू, क्विट करूंगा, क्लियर करूंगा और टेस्ट केस को रन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे फेल होगा। इसने क्या बोला कि आप ना जो चेक करने की कोशिश कर रहे हो, HTML एलिमेंट को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पे क्या मिला है इनको, एरे मिल गया, इन 2 लाइनों के अंदर बता रहे हैं, ठीक है। सो अब अगर मैं एरे मिल गया तो एक एलिमेंट कैसे निकाल सकता हूँ, 0 एलिमेंट को टेस्ट करूंगा तो यहाँ पे इसने बोला पास हो गया, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को टेस्ट करूंगा यहाँ पे, वो भी पास हो जाएगा बिकॉज हमारे पास 3 एलिमेंट है। सेकंड को पास करूंगा, वो भी हो गया, ठीक है। ये फेल हो गया। इसने क्या बोला, ओके कितने इनपुट फील्ड बनाए हम लोगों ने, 1 2 एंड 3, ऑलराइट। ये सक्सेसफुली रन होना चाहिए था। ओके एक्चुअली यहाँ पे ना 2 आएगा, मैंने यहाँ पे 1 2 कर दिया था। अब इसको रन करते हैं। अब ये पास हो गया। 3 एलिमेंट थे, 0 1 2, बिकॉज एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं थर्ड को एलिमेंट करूंगा तो ये डेफिनेटली फेल होना चाहिए और ये फेल भी हो गया, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लूप में लगा लेते हैं। एक तो हम लोग ऐसे टेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप बनाता हूँ। लेट आई हमारा स्टार्ट होगा 0 से, आई जाएगा इनपुट्स डॉट लेंथ, ठीक है, जितनी इसकी लेंथ होगी। और आप चाहो तो मेरे हिसाब से इसको -1 भी कर सकते हो, नहीं जरूरत नहीं है शायद, राइट। एंड आई प्लस प्लस, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। यहाँ पे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न क्यों कर रहा हूँ मैं। एक्सपेक्ट करेंगे क्या, इनपुट्स, और उसके अंदर क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू, यानी कि लूप हमारा चलता रहेगा। डॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट, ये क्यों नहीं आया, अच्छा ये फंक्शन क्लोज हो, यहाँ पे हो रहा है टू बी इन द डॉक्यूमेंट, राइट। एंड इसको सेव करेंगे, देन ये देख सकते हो प्रॉपरली पास हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अब मान लो सेम इसी तरीके से आप लोग इसकी वैल्यू को भी टेस्ट करना चाहते हो, राइट। अगर इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू है तो आप टेस्ट करना चाहते हो। मैं अभी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू सेम पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू, और डिफॉल्ट वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे अनिल पुट कर दे रहा हूँ हर किसी के अंदर, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं अभी के लिए। अगर आप डिफरेंट वैल्यूज देना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फिर अलग से कंडीशंस वगैरह लगानी पड़ेंगी लूप के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं टू हैव वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, जो भी हमारी वैल्यू निकल के आई है, अनिल। हम लोगों ने यहाँ पे अनिल रखा ना, हाँ। इसको सेव करेंगे, देन परफेक्टली पास। अगर मैं यहाँ पे अनिल 1 1 1 ऐसा कुछ पास करने की कोशिश करूंगा तो टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे, राइट। तो परफेक्ट। अच्छा सेम इसी तरीके से मान लो आपके पास जैसे कि इनपुट फील्ड थे, सेम इसी तरीके से आपके पास चेक बॉक्सेस भी है। सो मैं 2-3 चेक बॉक्सेस भी बनाता हूँ। यहाँ पे एक चेक बॉक्स बनाया जिसका मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ स्किल्स। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं हो सकती चेक बॉक्स का, चेक बॉक्स, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, डिफॉल्ट वैल्यू की जगह पे डिफॉल्ट चेक आएगा, उसको मैं अभी लिखूंगा, राइट। और इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्किल 1, इस तरीके से कर देते हैं। इसकी आईडी एंड ये हो गई इसकी आईडी, अटैच भी होगी, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इसकी 2 कॉपी और बना लेते हैं। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्किल 2, इसकी आईडी भी स्किल 2 दे दी, स्किल 3 दे दी, एंड इसकी भी स्किल 3 दे दी, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे चेक करोगे यूआई के ऊपर तो यहाँ पे आएगा। अच्छा BR टैग दे देता हूँ एक ना, बेटर रहेगा, थोड़ा सा सही दिख जाएगा। सो अब देख सकते हो 3 स्किल्स हमारे पास यहाँ पे आ गई। ओके कूल। अब अगर इसको टेस्ट करना हो तो अगेन सिंपल है, आप पूरी टेस्ट केस को ही कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि चेक बॉक्स टेस्ट केसेस, और यहाँ पे क्या लिखोगे, स्किल्स। यहाँ पे क्या लिखा है, स्किल्स ना, इसी को कॉपी करना है जो भी आपके पास यहाँ पे हो। तो स्किल्स से हम लोगों ने लेबल निकाल लिए। देन इसके अंदर एक चीज, पहले इसको टेस्ट करते हैं, ये चेक होगा। यहाँ पे आप चाहो तो चेक बॉक्सेस भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
राइट, क्योंकि इनपुट्स नहीं है ये, थोड़ा सा इसको वैलिड नेम देते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये टेस्ट हो रहा है प्रॉपरली। अब इसके अंदर जैसे मैंने बताया डिफॉल्ट वैल्यू तो नहीं होती बट डिफॉल्ट चेक होता है। तो इसमें क्या करेंगे, टू बी चेक्ड, कि वो चेक्ड है कि नहीं है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिफॉल्ट चेक ट्रू, ठीक है। देन तीनों को उसको उठाएंगे, सेकंड वाले को भी उठाएंगे एंड लास्ट वाले को भी उठाएंगे, तीनों को करेंगे, तीनों के तीनों पास हो गए। सो इस तरीके से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देखो, अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लो, बिकॉज ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हो, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।